तोड़ के लाए थे उस पल को पिया याद करो, वरमाला पहनाई थी उन फूलों से अनुराग करो। तुम बिन जीवन सूना सिया सुन में जा मिलेगी जी हे जी मेरे राम। तुम वृक्ष के नीचे बैठे रहियो सिया हवा करेगी जी हे जी मेरे राम। अच्छा प्रिय, चलो अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से नहीं हटोगे और अवश्य मेरे साथ चलोगे। अच्छा, माता को नमस्कार करो और उनसे आशीर्वाद लो। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या बताऊं, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया और आए भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। अब तो अपने बेटे का गम था, अब तुम्हारा भी गम हो गया। खैर, किसी पर क्या गिला है, सब अपने ही कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे में यूं ही बर्बाद होना था और तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी तुझे, घर घाट से तुम खो चले, एक का रोना था पहले, ले अब तो दो चले। माता जी प्रणाम। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरे होते हुए माता जी को इस कदर हजार, मेरी जिंदगी पर लाख लाख धिक्कार फटकार। माता जी, जरा आंखें खोलो। माता जी, जरा आंखें खोलो। देखो, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है, और अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश करो, इस कायरता के क्या मायने हैं? बेटा, मैं ठीक हूँ, चक्कर से आ गया था। अजब अंधेर है कि जब रामचंद्र हर तरह से राज के हकदार हैं, तो किसी दूसरे का भला इस पर क्या अधिकार है? यूं रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने भी दिखाए, ताकि राज करने का कुछ मजा भी आए। वरना ऐसी बेईमानी मैं हरगिज नहीं चलने दूंगा, और जब तक दम में दम है किसी की दाल न गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसे हाथ दिखाओगे? किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे? बगैर सोचे समझे मुख से बात निकालते हो और खामखा अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फिजूल जोश को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत
बद से बदतर होती जा रही है और इधर माता जी भी अपनी जान खो रही है। आपको न जाने कौन सा चाव चढ़ा है, उल्टा मुझे कह रहे हो आपका गुस्सा बेफायदा बढ़ा है। यूं ही सही सारे कुल का मलियामेट करके भरत जरूर यहाँ का राज कर लेगा और ये सूर्यवंशी ताज अपने सर धर लेगा। अगर धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैं भी एक एक को राज का मजा न चखा दूं तो माँ सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। मेरे प्यारे भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू को अच्छी तरह विचारो। इसमें भरत का क्या दोष है? वो बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और खामखा उसको दोष देते हो? मामूली सी बात से जब वो थोड़ी सी बात पर घबरा गए, ऐसे सब मुंह से निकालकर दुनिया वालों को अपने आप को पापों के फंदों में फंसा रहे हो। क्रोध के कारण तुम्हारी तबीयत भी बहाल नहीं और इस समय तुम्हें रघुकुल की इज्जत का भी ख्याल नहीं। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी हालत में आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम्हारे जाने से भरत का हाल? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? भाई लक्ष्मण, तुम मेरी समस्या को समझो। मैं तुम्हें ऐसे रुकते बिलखते नहीं देख सकता। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो तुम दो है, वास्तव में अंत एक ही है तत्व एक, है गुण एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भाई, यही भावना है तो ममता क्यों मोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? ज्यादा बातों का ख्याल नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, माँ माकर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह दुख में मलिन हुआ इनका मन है, इसलिए रहो तुम यही लखन, इनका दुखड़ा हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल है, बुझा टूट जाए, टूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे कैसे टल सकता हूँ? मंजरी माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ? अगर तुम भी साथ जाओगे सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ जुटाएगी। आज्ञा ही का प्रश्न बड़ा को, तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। तुम सिया सहित बन जाते हो, यह देख न सकती है आंखें, लक्ष्मण को साथ भेजने को इसलिए निगरती है आंखें। देखो वह भी है एक बात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के से लड़कर घर से वन भिजवाती है। इस और एक यह भी है माँ, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम शक्ति हो, तुम सच्ची सतराणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, देवलोक वाणी हो माँ। मुझमें भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माता, 14 वर्षों को शक्ति दो, इस घर से और धरो माता। यदि बलिदान हुआ तेरा तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत्पर सदा अड़े रहना,
14 वर्षों तक सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे अगर तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मूर्त मंगल के दाता है, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। अपने को रहने तो यही मन मेरा विचलित होता है, इसका 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखे इस बूढ़ी आंखों के सुख को, रामचंद्र के बदले में देखूंगी ही इसके मुख को। मंजली के बंधन में कुंवर है सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। अब इन बातों का झगड़ा मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, वह साथ रात के जाएगा। देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए ले जा रहा, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन के लिए ले जा रहा। पर ध्यान रहे इस जंगल में यह फूल न बुलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला हुआ आए। पीठ दिखला कर चले हो तीनों, यूं ही मुख दिखलाना तू, यदि हो जाए सिया लखन को कुछ तो लौट अवध मत आना तू। दिल तो नहीं चाहता कि तुमको यहाँ से विदा करूं और एक पल के लिए अपने से जुदा करूं, मगर तुम्हारे पिता के वचनों से लाचार हूँ। परमात्मा तुम्हारा भला करे, तीनों मिलजुल कर अपना समय बिताना, चाहे भले ही मुझे भूल जाना, परंतु मेरी निश्चित से मत भूलना। अच्छा माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण। पिताजी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण। माता जी प्रणाम। बेटी तुम्हारा कल्याण हो। पिताजी प्रणाम हो। बेटा तुम्हारा कल्याण हो। हम बड़ी मात्रा से आज्ञा ले आए हैं, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाते हैं और आपकी आज्ञा चाहते हैं। बेटा ये राजश्री वस्त्र अब तुम्हारे वतन पर शोभा नहीं देते, तुम्हें वन में जाना है, इसलिए इन राजश्री वस्त्रों का उतार दीजिए और ये गैरवे वस्त्र पहन लीजिए। जो आज्ञा माता जी।
तुझे अपने हाथों से मलकल वस्त्र पहनाऊंगी। ओ बेरहम, अभी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी तुम्हारी आदत से बात नहीं आ रही। रानी रानी हो सावधान, तू छोड़ रही, तू सुनना है, तूने वनवास राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है? क्या अधिकार तुम्हारा सीता पर? तू जोगी तुझे बनाती है, हम जितना झुकते जाती है तो उतना चढ़ती जाती है। पिताजी जरा धीरज से काम लीजिए और माता जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल न कीजिए। कैसिया तुम्हारा पहले तो वन में ही जाना ठीक नहीं, जाती भी हो हट पूर्वक तो तफसील का बाना ठीक नहीं। जो भी वस्त्रों में तुम्हें यहाँ ये आंखें देख न पाएगी, फिर नहीं खुलेगी, खुली अगर तो खुली हुई रह जाएगी। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी चली जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। पिताजी अब आप अधिक देर ना कीजिए और हमें खुशी से विदा कीजिए। अच्छा बेटा, अब परमात्मा ही तुम्हारे जगह काम है और दशरथ में कोई गली का मेहमान है। सुमन, सुमन, तुम इनके सब जाना और रात से रथ ले जाना, चंद दिनों तक यहाँ वहाँ घुमाकर बिना वापिस ले आना। बेटा लक्ष्मण आगे आओ, तुम जाते हो सेवक बनकर वन में सेवा करने को, तो धनुष बाण साथ में ले लो स्वामी की सेवा करने को।
पूज्य गुरुजी, पिताजी व माताजी, रामचंद्र अब यहाँ से विदा होता है और कुछ समय के लिए आप सबसे जुदा होता है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 वर्ष मेरे लिए मामूली सी बात है। आप सब धीरज से काम लीजिए और किसी प्रकार की अहोजारी ना कीजिए। मेरी समझ में यही बात आई है कि मेरे वन गमन में ही सबकी भलाई है। गुरुजी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण हो। पिताजी प्रणाम हो। माताजी प्रणाम हो। बेटी तुम्हारा कल्याण हो। बेटा तुम्हारा कल्याण। गुरुजी प्रणाम हो। बेटी तुम्हारा कल्याण हो। बेटा तुम्हारा कल्याण। नगरी मेरे बाप की सुख से बसो मुदाम, हम जंगल को चल दिए कर सबको प्रणाम। भाई लक्ष्मण, आप चलते चलते गंगा के किनारे आ गए हैं और सामने गंगा जी का घाट लगता है। किश्तियां भी नजर आ रही है। तुम जाओ और केवट को बुला लाओ। भैया, यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। जरा आप ही आवाज लगाइए। केवट भाई, तुम कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ। आया जी, अभी आता हूँ। अरे भाई, जल्दी आओ और अपनी नौकर ले आओ। आया आया महाराज, अभी आया। अरे भाई, क्या बात है? कभी कहते हो आया, कभी कहते हो आता हूँ, मगर आते नहीं। आया महाराज, अभी आया। अरे भाई, जल्दी आओ और जो बात है साफ साफ बतलाओ। आया आया कहकर टाल मटोल ना करो। महाराज, कुछ कहना तो चाहता हूँ, परंतु कहा नहीं जाता। भाई केवट, तुम बिल्कुल न घबराओ और जो बात है साफ साफ बतलाओ और अपने मन का संशय दूर भगाओ। अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं, तो कहता हूँ संशय अपना, तो कहता हूँ संशय अपना। मैं भंजन मेरे सन्मुख है, तो रहने दो क्या मैं अपना। सुनता हूँ मैं ये जादू है, सुनता हूँ मैं ये जादू है। राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की ताकत है चरणों की रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, बन गई शिला सुंदर नारी। चरणों की धूली लगते ही, चरणों की धूली लगते ही, हर
निर्मल दोनों को कर लूंगा, निर्मल दोनों को कर लूंगा, ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने बीवी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो, मालिक मालिक स्वीकार करो, तो भी कठौआ लाऊं मैं, तो भी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जात कठौए को, फिर नौका को खिसकाऊं मैं। जल्दी में है, जल्दी अपनी नौका ले आओ। नहीं महाराज, माफ करें, मैं एक गरीब आदमी हूँ। यदि आपके चरण लगने से मेरी नौका भी स्त्री बन गई तो महाराज गजब हो जाएगा। एक औरत पहले से घर में 8 बच्चों की मां बनी बैठी है, और यदि दूसरी भी आ गई तो समझो मैं तो गया ना शमशान। राजन जरा ध्यान करें, वो नहीं जब तक और नहीं जब तक लू चरण पखार चढ़ाऊं ना राजा, नहीं जब तक लू चरण पखार चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठो चाहे रूठो चाहे रूठो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा, नहीं जब तक लू चरण पखार चढ़ाऊं ना राजा। हे भगवान जरा ध्यान करें, हृदय में वेद हो तो मुझे आड़ी गंगा, हृदय में वेद हो तो मुझे आड़ी गंगा, तुम्हारे मेरे दोनों पे ही अगाड़ी गंगा, तुम्हारे मेरे दोनों पे ही अगाड़ी गंगा, दूल्हे जब तक ना दूल्हे जब तक ना दूल्हे जब तक ना मन का विकार चढ़ाऊं ना राजा, दूल्हे जब तक ना मन का विकार चढ़ाऊं ना राजा। भगवान जरा ध्यान करें, ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा, तो सुनी तुमने ना सुनी तुमने ना सुनी तुमने ना जो ये पुकार चढ़ाऊं ना राजा, सुनी तुमने ना जो पुकार चढ़ाऊं ना राजा। भाई केवट, हमें जल्दी है। अगर तुम्हारा संशय इसी प्रकार दूर होता हो तो जल्दी कठौआ ले आओ। लो, ये क्या मैं महाराज? तैयार हूँ। लाइए महाराज। अरे भाई, कितनी देर होते रहोगे? मुझे कष्ट हो रहा है। महाराज, आपके इस कष्ट का इलाज भी सेवक के पास है। अधिकार इस समय है मेरा, मैं इसे न खोऊंगा राजा। अब ये भी मुझ पर निर्भर है, कब तक भगत होऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो
लूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, फिर स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। भाई, मैं कितनी देर से एक पांव पर खड़ा हूं, मुझे कष्ट हो रहा है। महाराज, आपके इस कष्ट का इलाज भी मेरे पास है। ये अपना हाथ इस सेवक के सिर पर रख लीजिए महाराज। अच्छा भाई, यूं ही सही। आइए महाराज, नौका में सवार हो जाइए भगवान। हो गंगा तेरी धारा है बड़ी निर्मल, ये देखो गंगा का, ये देखो गंगा का निर्मल है जल, गंगा तेरी धारा है बड़ी निर्मल है, गंगा तेरी धारा। पहाड़ों में और मैदानों में, पहाड़ों में और मैदानों में, जंगल घोर बियाबानों में, बस्ती में और वीरानों में, वो चाले है मैया तेरी, चाले है मैया तेरी, सरल सरल, गंगा तेरी धारा है बड़ी निर्मल है, गंगा तेरी धारा। आई स्वर्ग से तोड़ी डोरी, आई स्वर्ग से तोड़ी डोरी, हरि द्वार में हरि की बोरी, जितनी भी महिमा गाए उतनी ही थोड़ी, तेरे दर्श पाकर हुआ, तेरे दर्श पाकर हुआ जीवन सफल, गंगा तेरी धारा है बड़ी निर्मल है, गंगा तेरी धारा। दोनों किनारे तेरा पानी बहता, दोनों किनारे तेरा पानी बहता, बीच धार में मैया सत तेरा रहता, सारा जमाना तुझे अमृत कहता, शिव जी के शीश से माँ, शिव जी के शीश से माँ चली है निकल, गंगा तेरी धारा है
तेरी धारा है बड़ी निर्मल है, गंगा तेरी धारा। भाई केवल, तुमने बड़ी सरलता से हमें गंगा पार लगा दिया। अब आप अपनी मजदूरी ले लीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। मैं तो एक गरीब केवट हूँ और आप खेवनहार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही बेड़ा पार है प्रभु। आपसे भला कैसी मजदूरी? अगर कुछ देना ही है तो सेवक को फिर कभी सेवा का मौका दीजिए। महाराज क्षमा कीजिए, मजदूरी तो मैंने अपनी हे स्वामी पहले ही ले ली, फिर मैं भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भरकर है ले ली। इन चरणों की रज के आगे कोई वस्तु नहीं जमाने में, कोटि कोटि बंधन करते चरणों के हाथ लगाने से मिल गई मुझे जब मजदूरी, तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कोड़ी नहीं उधार नहीं। है नदी किनारे घर मेरा, है नदी किनारे घर मेरा, तुम सागर के तट पर हो, मैं गंगा जी का माजी हूँ, तुम सागर के केवट हो। मजदूर कई मजदूरों से मजदूरी लेते हैं स्वामी, क्या मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं स्वामी। जब 14 वर्ष पूरे होंगे तब लाख गुजर से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे।
चलते हैं। अच्छा प्रभु, बस इतना टाइम चुकाना कि आते समय इसी रास्ते से आना। अच्छा भाई, ठीक है। श्यापति रामचंद्र की। भाई कल होगा भरत मिलाप, बहुत शानदार दिखाई जाएगी।